नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोहलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। अध्याष्टक स्तोत्र जो कि गुणनंदी आचार्य श्री के द्वारा विरचित है, उसके 4 काव्य और उसके अर्थ हो चुके थे। 5वें काव्य को हमने पढ़ा था। तो एक बार हम सब मिलकर के सारे काव्य पढ़ेंगे। अद्य मे सफलम जन्म नेत्रे च सफले मम त्वामद्राक्षं यतो देव हेतुमक्षय संपदः। अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तर सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च कृते स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य मे सफलं जन्म प्रशस्तं सर्वमङ्गलम् संसारार्णवतीर्णोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य कर्माष्टकज्वालं विधूतं सकषायकं दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। 5वां काव्य हमारा चल रहा है। इसमें आचार्य कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, देखो काव्य का अर्थ कैसे करना है। हे जिनेन्द्र, तव दर्शनात्, आपके दर्शन से, अद्य, अद्य यानी क्या? अद्य का अर्थ पता है ना? अद्य यानी आज। तो आज क्या हुआ? आपके दर्शन करने से क्या लाभ हुआ? तो कहते हैं कर्माष्टक ज्वालम सकषायकम विधूतम। कहते हैं कि 8 कर्म रूपी ज्वाला, कर्म अष्टक ज्वालम, अष्टक यानी 8 कर्म और एक कर्माष्टक यानी 8 कर्म, और ज्वालम, ज्वाला यानी जैसे अग्नि की ज्वाला होती है ना, अग्नि की ज्वाला जैसे होती है, वैसे ही ये 8 कर्मों रूपी ज्वाला जो मेरी आत्मा में धधक रही है, जो मेरी आत्मा में निरंतर धधकती रहती हैं, 8 कर्म रूपी ज्वाला, उस ज्वाला को सकषायकम, कषायों के साथ, कषायों के साथ साथ कर्म रूपी ज्वालाओं को भी मैंने विधूतम, धो दिया। विधूतम, धू दीर्घ है तो विधूतम, मैंने कषायों के साथ साथ 8 कर्म रूपी ज्वालाओं को धो दिया। धो दिया यानी शांत कर दिया। आग की ज्वाला को कैसे शांत किया जाता है बताओ? अग्नि की ज्वाला है, उस ज्वाला को कैसे शांत किया जाता है? पानी से करते हैं ना।
कि घी डालते हैं? घी डालते हैं क्या आग में? आग में घी डालने का काम कौन करते हैं? आग में घी डालने वाले अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं? कौन बताएगा? आग में घी डालने वाले लोग अच्छे हैं कि बुरे लोग हैं? चलो किसी को पूछते हैं। बोलो कुलीन भाई। घी महंगा है लेकिन पूरे आदमी ही डालते हैं ज्वाला में घी भड़काने के लिए। आग में घी बुरे लोग डालते हैं, हाँ, अच्छे लोग नहीं डालते। पानी से शांत कर। किंतु आग यानी वो, यदि वो पूजा का दिया है तो, यदि पूजा का दिया है तो उसमें घी डालेंगे कि नहीं? डालेंगे, है ना? और ध्यान रूपी आग है, देखो यहाँ कर्म रूपी आग बता रहे हैं, कर्म रूपी ज्वाला, है ना, कर्माष्टक ज्वालम। तो इस कर्म रूपी ज्वाला में घी डालेंगे कि पानी डालेंगे? कर्म रूपी ज्वाला में तो पानी डालेंगे, है ना? कषाय रूपी ज्वाला, किसके किसके लिए उपमा दी जा रही है, ये देखना होता है। क्या देखा जाता है बताओ? कि ये आग की ज्वाला है, आग है, ये आग की उपमा किसको दी जा रही है, उसके अनुसार हम घी और पानी का प्रयोग करेंगे। किसी किसी की आग में हम घी डालेंगे, किसी की आग में पानी डालेंगे, है ना? आप समझ लीजिए, कहते हैं कि ध्यान रूपी अग्नि, क्या कहते हैं? ध्यान रूपी अग्नि। अब ध्यान रूपी अग्नि अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, अच्छी है। ध्यान रूपी अग्नि अच्छी है क्योंकि वो कर्मों को जला देती है। ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी लकड़ियां जल के भस्म हो जाती हैं, है ना? तो ऐसी ध्यान रूपी अग्नि में पानी डालोगे कि घी डालोगे? उसमें तो हम घी डालेंगे, है ना? हाँ, किंतु यदि काम वासना रूपी अग्नि है, कषाय रूपी अग्नि है, क्रोध रूपी अग्नि है, किसी के मन में क्रोध रूपी अग्नि होती, देखो क्रोध की ज्वाला धधकती रहती है। अब उसकी क्रोध की ज्वाला में, आग में घी डालोगे कि पानी डालोगे? वहां पानी डालोगे ना। इसलिए मैंने पूछा कि आग में पानी डालने वाले अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो दोनों हो सकते हैं भाई, है ना? आग में घी डालने वाले अच्छे हैं कि बुरे हैं? दोनों हो सकते हैं भाई। किसी की क्रोध रूपी अग्नि में यदि आप घी डालोगे तो आप बुरे लोग हो, और ध्यान रूपी अग्नि में घी डालोगे तो आप अच्छे लोग हो। तो यहाँ कर्माष्टक ज्वालम कर्म रूपी ज्वाला है, और किसके साथ है? सकषायकम, कषायों के साथ है। तो ऐसी कर्म रूपी ज्वाला को कषायों के साथ मैंने धो दिया। क्या कह रहे हैं? मैंने धो दिया। कैसे धो दिया? तव दर्शनात्, आपके दर्शन से। आपके दर्शन से आज क्या लाभ हुआ? तो कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन से आज कषाय रूपी ज्वाला शांत हो गई, कर्म रूपी ज्वाला शांत हो गई। और क्या हुआ? तो कहते हैं दुर्गतेर विनिवृत्तो हम। क्या कहते हैं? दुर्गतेर विनिवृत्तो हम, दुर्गति से मैं विनिवृत्त हो गया, यानी कि दुर्गति से मैं बच गया, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी, है ना? दुर्गतेर विनिवृत्तो हम, दुर्गति कब होती है और सदगति कब होती है बताओ? अब ये कौन बताएगा? सदगति कब होती है या दुर्गति कब होती है? कठिन प्रश्न है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुझे तो लगा आप बता दोगे। दुर्गति कब होती है और सदगति कब होती है?
बोलो दिलीप भाई। किसी का अच्छा करने से सदगति होती है, तो किसी का बुरा करने से दुर्गति नहीं, होती है। मैंने से नहीं पूछा, कब होती है ये पूछा। कब होती है? शिरीष भाई तुम्हें बोलो। जब पाप और पुण्य कर्म का उदय होता है तब। अरे जाने तो, मैं ही बता देता हूँ। बड़ा सिंपल आंसर है, मृत्यु के बाद होती है। कब होती है? मृत्यु के बाद होती है। आसान तो आंसर था, बिल्कुल इजी था आंसर। दुर्गति और सदगति कब होती है? तो मौत के बाद, मृत्यु के बाद। मृत्यु के पहले होगी क्या कि बाद में होगी? मृत्यु के बाद ही तो होगी। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैं दुर्गति से छूट गया, जबकि अभी मृत्यु ही नहीं है ना, अभी तो मृत्यु हुई ही नहीं है। तो दुर्गति और सदगति का अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो तो तभी होगी जब मृत्यु होगी। किंतु जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें एक अपना विश्वास भगवान के सामने प्रकट किया जाता है कि अब मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है, हे भगवान, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके दर्शन कर लिए हैं, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी। क्या प्रचंड विश्वास है, देखो आप, है ना। अब मेरी दुर्गति होने का सवाल ही नहीं उठता है, मैं दुर्गति से छूट गया। कैसे? तव दर्शनात्, आपके दर्शन से। तो बढ़िया श्लोक है ये भी। क्या कहा? अद्य कर्माष्टकज्वालम विधूतम सकशायकम दुर्गतैर्विनिवृत्तोहम जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे भगवान, आपके दर्शन से मुझे आज यह लाभ हुआ, मेरी कषाएं शांत हो गई, कर्म रूपी ज्वाला शांत हो गई। जबकि कर्म रूपी ज्वाला कब शांत होती है? जब कोई अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब कर्म की ज्वाला शांत हो जाती है। किंतु फिर भी आपके दर्शन कर रहा हूं, तो आप जैसा तो मैं बनने ही वाला हूं, इसलिए आज ही कह दिया कि कर्म रूपी ज्वाला शांत हो गई। अभी 6th नंबर का श्लोक देखेंगे, बहुत बढ़िया श्लोक है। आगे का श्लोक तो कौन पढ़ेगा, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, प्रदीप जी शाह आप बोलिए। अद्य सौम्याग्रहा सर्वे अद्य सौम्याग्रहा सर्वे शुभाश्चैकादश स्थिता शुभाश्चैकादश स्थिता नष्टानि विज्ञालानि नष्टानि विघ्नजालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कृपा बेन आप पढ़िए। अद्य सौम्याग्रहा सर्वे अद्य सौम्याग्रहा सर्वे शुभाश्चैकादश स्थिताः शुभाश्चैकादश स्थिताः नष्टानि विघ्नजालानि नष्टानि विघ्नजालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। पूरा श्लोक पढ़िए। अद्य सौम्याग्रहा सर्वे शुभाश्चैकादश स्थिताः नष्टानि विघ्नजालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात्। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ राजेश भाई पढ़िए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अद्य सौम्याग्रहा सर्वे शुभाश्वेकादश स्थिता नष्टानि विघ्नजालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात्।
नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, जिनेन्द्र तब दर्शनात्, हे जिनेन्द्र आपके दर्शन से। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, हे जिनेन्द्र आपके दर्शन से क्या हुआ। अद्य सौम्याग्रहा सर्वे, आज सारे के सारे ग्रह सौम्या जाता, सौम्य हो गए। क्या हो गए? ग्रह पता है ना आपको, ग्रह होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पहले एक बार अपन देख लेते हैं फिर मैं बताता हूं। अद्य सौम्याग्रहा सर्वे शुभाश्चैकादश स्थिताः, शुभाश्च एकादश स्थिताः, सर्वे ग्रहा, कुंडली के जो ग्रह होते हैं तो उसमें 9 ग्रह दिखाए जाते हैं। वे सारे के सारे ग्रह सौम्या शुभा एकादश स्थिताः, ऐसा बता रहे हैं कि ये सारे ग्रह क्या हो गए। तो कहते हैं आज ये सारे ग्रह सौम्य हो गए, शुभ हो गए। एकादश स्थिता, ये एकादश स्थिता क्या कहता है पता है आपको? ये कहता है कि एक 11वें स्थान में सब स्थित हो गए। क्या कह रहे हैं? 11वें स्थान में स्थित हो गए। कुंडली देखी क्या आपने खुद की? नहीं देखी है? कुंडली का चेहरा तो देखा होगा, भले समझ में नहीं आती है किंतु हमेशा आपके पॉकेट में होती है, पर्स में होती है, और सभी को इंटरेस्ट होता है अपनी अपनी कुंडली देखना, दिखाना, जानना। और कोई यदि अच्छा बता दे तो फिर तो और अच्छा लगता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि ज्यादा ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ो, कुंडलियां ले लेकर के मत घूमो। कुंडली सुधारनी है, कुंडली सुधारनी है तो क्या करो? भगवान के दर्शन करो। क्या करो? भगवान के दर्शन करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की आराधना करो, कुंडली सुधर जाती है। कैसे पता चला? इसी काव्य से पता चला। इसी काव्य से पता चला कि कुंडली बदल जाती है, कुंडली बदल जाती है। बदल जाती है का मतलब क्या? अरे भाई कुंडली बनी कैसे, ये आपको पता है क्या? कुंडली बनी कैसे आपकी? तो आपकी कुंडली जो बनती है वो तो पूर्वबद्ध कर्मानुसार ही बनती है। पिछले जन्मों के हमारे जैसे भी कर्म हैं, शुभाशुभ कर्म हैं, तदनुसार आपका जन्म होता है। और जन्म के समय में आकाश में जो ग्रह जिस राशि में है उसको कुंडली में लिख दिया जाता है। कुंडली खींच करके, रेखाएं खींच करके, वो बाणियों के नाम लिख करके, और फिर कौन सी राशि में कौन सा ग्रह आज है। जैसे समझ लो कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ, हो सकता है आपको ये बात पता हो किंतु जिन्हें पता नहीं है उनको बता रहा हूं। समझ लीजिए कि आज एक बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, तो वो जिस समय पैदा होता है, समझ लीजिए कि 8:20 पर जन्म हुआ, तो 8:20 पर वो कुंडली बनाई जाएगी, 8:20 वाली कुंडली बनाई जाएगी। अब उस समय पंचांग में देख करके कुंडली में लग्न तय किया जाता है, लग्न को बिल्कुल बीचों बीच लिखा जाता है, फिर 12 राशियों को लिखा जाता है कुंडली में। लग्न स्थान कौन सा है, कौन सी राशि का है,
वो एक बार मिल गया तो पूरी कुंडली में राशियों को लिख दिया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में पंचांग में देखा जाता है कि आज 8:20 पर कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है। सारे ग्रह अपनी अपनी स्पीड से चलते रहते हैं। कोई ग्रह एक दिन में राशि बदल देता है, कोई 2.25 दिन में अपनी राशि चेंज करता है, उसकी स्पीड है। किसी ग्रह की स्पीड फास्ट है तो फास्ट होने के कारण 2.25 दिन में ही अपनी राशि चेंज कर देता है, राशि बदल देता है। तो कोई ग्रह ऐसा होता है कि अपनी राशि को चेंज करने में उसे 1 महीना लगता है, उसकी स्पीड इतनी कम है, 1 महीने में चेंज होता है। तो कोई ग्रह ऐसा है कि 1 साल में चेंज होता है, तो कोई ग्रह ऐसा है कि 2.5 साल में चेंज होता है ना। जैसे शनि ग्रह है तो शनि ग्रह कितना समय लेता है एक राशि को बदलने में? पूरे 2.5 साल लेता है। 7.5 सुनिए ना, 7.5 लगती है ना कईयों को, कहते हैं मेरी शनि की 7.5 चल रही है। वो 7.5 कैसे बनती है? तो 2.5 3 ग्रहों को 3 राशियों को मिलाकर के 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल ऐसा करके 7.5 साल होते हैं। तो एक राशि को बदलने में शनि को 2.5 साल लग जाता है ना। तो रवि को 1 महीना लग जाता है, तो गुरु को 1 साल लग जाता है। कुछ आगे पीछे हो सकता है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं और मेरी रुचि का विषय भी नहीं है, किंतु मोटा मोटी जो कुछ भी पता है वो आपको बता रहा हूं। आप ये मत समझ लेना कि मुझे बहुत ज्ञान है कुंडली का, न ग्रहों का, न मैं देखता हूं, न जानता हूं, न बताता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी आप बिल्कुल भी मान्यता मत बनाना, किंतु उसका बेसिक जो नॉलेज होता है तदनुसार मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं गलत नहीं बताऊंगा, जो है वही बताऊंगा। तो अपने अपने राशि को बदलने में ग्रहों को समय लगता है। सब ग्रहों की अपनी स्पीड होती है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा होने वाले थे इसलिए ग्रहमान ऐसे हो गए कि इसको देखा कि अरे ये पैदा हो रहा है, ठीक है, मैं अभी सडनली उस राशि में चला जाता हूं। ऐसा नहीं, कोई भी ग्रह आपका चेहरा नहीं देखता है, आपको देख करके अपनी राशियों को नहीं बदलता है। वो तो अपनी स्पीड से आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 9 के 9 ग्रह सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा क्रम से घूमते रहते हैं, अपनी स्पीड से चलते रहते हैं और राशि परिवर्तन करते रहते हैं। 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसी 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों में ये 9 के 9 ग्रह घूमते रहते हैं। अब वो घूमते समय अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं और दुनिया में लोग पैदा होते रहते हैं। तो जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते समय 9 ग्रह कौन सी राशि में थे, बस ये चीज को आपकी कुंडली में लिख दिया जाता है। और लिखने के बाद फिर उसे देख करके जो है ज्योतिषी निर्णय करते हैं कि भाई आपका जीवन कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, इसमें क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन सा ग्रह उच्च दशा में है, कौन सा ग्रह नीच दशा में है, नीच स्थान में है, कौन सा ग्रह सौम्य है, कौन सा ग्रह उग्र है, कौन सा ग्रह शत्रु के स्थान में है, कौन सा ग्रह मित्र के स्थान में है, कौन से ग्रह की दृष्टि सौम्य है, कौन से ग्रह की दृष्टि विकराल है। इस प्रकार जो है ज्योतिषी लोग उस पर अध्ययन करके आपके लिए फलाफल बताते हैं। तो ये हुई कुंडली की बात। समझ में आई बात आपको, है ना। ये विषय इसलिए आया क्योंकि यहाँ देवदर्शन, ये अध्याष्टक स्तोत्र में ये एक बात आई है, बड़ी गजब की बात आई है, बड़ी गजब की बात। और ये श्लोक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुंडलियों को झांकने की जरूरत ही नहीं है, कुंडलियों को देखने की जरूरत नहीं है। बहुत विशेष परिस्थिति है हमारे जीवन में, अत्यंत कठिनाई चल रही है, उस समय में यदि हम उसको दिखा देते हैं,
समझ रहते हैं तो बात अलग है, वरना ये जो आपको चस्का लगा हुआ है आए दिन कुंडली देखते रहते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, हे जिनेंद्र, तव दर्शनाथ, आपके दर्शन से क्या लाभ हुआ, तो आज सारे के सारे ग्रह सौम्य हो गए। क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह उग्र है, क्रूर है, शत्रु के कब्जे में है। मुझे नहीं पता कि कौन से ग्रह की दृष्टि खराब है, उग्र है। मैं तो ये समझता हूं कि मैंने आज आपके दर्शन कर लिए हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि आज मेरे सारे ग्रह सौम्य हो गए। सौम्य हो गए यानी शांत हो गए। क्या हो गए? सौम्य हो गए, शांत हो गए। जैसे आप लोग हो जाते हो, कभी कभी विकराल हो जाते हो, उग्र हो जाते हो, क्रूर हो जाते हो, चेहरे के ऊपर झलकने लग जाता है आपका क्रोध, आपकी क्रूरता, किंतु कुछ समय बाद आप कैसे हो जाते हो? कूल डाउन हो जाते हो, सौम्य हो जाते हो, है ना? ऐसे ही ये ग्रह है। तो कह रहे हैं कि आपके दर्शन करने के बाद अब ग्रहों की मुझे कोई चिंता नहीं है, कुंडली की चिंता नहीं है, सौम्य हो गए। और कैसे हो गए? शुभाहा, शुभ हो गए। क्या हो गए? शुभ हो गए। क्यों हो गए? कैसे हो गए? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है आचार्य श्री ने, और कुंडली की बात बताई है। और इससे ये सिद्ध हुआ है कि कुंडली नाम का शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता जैन धर्म में है। ये बात इसी काव्य से सिद्ध होती है। और ग्रहों में परिवर्तन आता है, ग्रहों की दशाएं बदलती हैं, ग्रहों में सौम्यता क्रूरता होती है, ग्रहों में शुभ और अशुभ पना होता है। ये चीज इसी से समझ में आती है। इसे हम और अलग से समझेंगे, है ना? किंतु यहाँ कह रहे हैं कि एकादश स्थिताः, एकादश यानी कुंडली में 12 स्थान होते हैं। मैंने अभी अभी बताया ना कि 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों के अनुसार 12 स्थान होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा लग्न स्थान से काउंटिंग स्टार्ट होती है। कहां से? लग्न स्थान से काउंटिंग स्टार्ट होती है। वहां से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ऐसे 12 स्थान होते हैं। उसमें से 11th स्थान होता है। कौन सा स्थान? 11वां स्थान। उसका नाम है लाभ स्थान। क्या है? 12 के 12 सभाओं के अपने अपने नाम हैं। कोई धन स्थान है, कोई शत्रु स्थान है, कोई मृत्यु स्थान है, कोई व्यय का स्थान है, कोई मित्र का स्थान है, कोई परिवार का स्थान है, कोई शिक्षा का स्थान है, कोई धर्म का स्थान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 11वां स्थान वो लाभ स्थान है। कौन सा स्थान है बोलो? लाभ स्थान। भाग्य स्थान अलग है, धन का स्थान अलग है। यहाँ कह रहे लाभ स्थान। 11वां स्थान लाभ का स्थान है। वहां जाने वाले ग्रह शांत, सौम्य, शुभ, प्रशस्त, मंगल हो जाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है, या ज्योतिष शास्त्र का कथन है। क्या कहते हैं? कि जिनकी कुंडली में 11वें स्थान में ग्रह होते हैं, जितने ग्रह होंगे उतना ज्यादा भाग्यवान, सौभाग्यवान वह व्यक्ति होता है। 11वें स्थान में ग्रह होने चाहिए। अब आपके जन्म के समय एक भी ग्रह 11वें स्थान में नहीं हो, ऐसा हो सकता है। एक भी ना हो, या एकादा हो, एक हो, दो हो, ऐसा भी हो सकता है। किन्हीं किन्हीं के 11वें स्थान में 5-5 ग्रह होते हैं। 5-5 ग्रह एक ही स्थान में, 11वें स्थान में। वहां जाने के बाद वे सारे के सारे ग्रह, चाहे वो राशि शत्रु की राशि हो तो भी मित्र का फल देती है, क्रूर राशि हो तो भी वो सौम्य फल देती हैं, दुर्भाग्य वाली राशि हो तो भी सौभाग्य देती हैं। समझ रहे हो? ऐसी राशि होने पर भी वहां जो भी ग्रह जाएगा वो शुभ फल देगा, ऐसा नियम है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य? अब आप अपनी कुंडली मत देखना,
और आपके देखने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे सरका करके 11वें स्थान में नहीं ले जा सकते कि नहीं मैं मेरे ग्रह को उधर सरका देता हूं। सरका सकते हो क्या? बताओ, सरका सकते हो? क्यों नहीं सरका सकते बताओ? क्यों नहीं सरका सकते? क्योंकि वो तो जन्म की कुंडली है, और जो अतीत है वो तो अतीत है, जो समय बीत चुका है वो तो आ ही नहीं सकता वापिस कि नहीं नहीं मैं तो दोबारा जन्म लूंगा, अच्छा दिन देख करके मैं जन्म लूंगा। पॉसिबल है क्या? कभी नहीं। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। कुंडली सर्वथा भाग्य का निर्णय है। किसका निर्णय है? इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। आपकी कुंडली आपका भाग्य है, पिछले जन्मों के कर्म हैं, उसमें हमारा कहीं भी किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। एड़ी से चोटी तक कितने भी प्रयत्न कर लो, आप अपनी कुंडली नहीं बदल सकते हो। बदलना है? बदलना है? अरे बदलना है कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ बदलना है। हाँ मुझे अपने सारे ग्रह 11वें स्थान में ले जाने हैं। तो वो यही तो बता रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन कर लिए हैं, अब कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि कुंडली के ग्रह कहीं भी रहो, आपके दर्शन से वे सब 11वें स्थान में चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? 11वें स्थान में चले गए। कल अपनी क्लास है ना? हाँ, तो इसको फिर कल आगे अपन आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय हो चुका है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।